बड़ोदरा यानी गुजरात से। यहाँ पर एक जातिवाद का मतलब मामला सामने आ रहा है। आपको पता होगा जब ये दुर्गा जी बैठती हैं तब एक बहुत फेमस डांस है गुजरात का गरबा, जो हर जगह खेला जाता है, पूरे भारत में ही खेला जाता है। लेकिन बड़ोदरा इस शहर में एक फंक्शन का आयोजन किया गया था जहाँ पर कुछ दलित महिलाएं और पुरुष गरबा खेलने गई थी। लेकिन वहाँ के लोगों ने उन दलित महिलाओं की जाति पता चलने के बाद उनको गरबा खेलने से या फिर जो गरबा पंडाल था उसमें आने से मना कर दिया। दोस्तों आप ये न्यूज़ देख सकते हैं कटिंग, इसमें अभी तक किसी की गिरफ्तारी तो छोड़ दीजिए, आप किसी के ऊपर FIR भी दर्ज नहीं हुई है। हालांकि गुजरात में कोई पहला मामला नहीं है। मैं जब भी दुर्गा जी बैठती हूँ तब भी 1 या 2 मामले ऐसे आने को मिल जाते हैं जब मुसलमानों को मारा जाता है। वहाँ पर अगर कोई मुसलमान युवक या युवती वहाँ पर चली जाती है तो उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, और अब दलितों के साथ भी किया जा रहा है। और आपको एक न्यूज़ और दे देता हूँ, पूरे भारत में कई ऐसी न्यूज़ें आ रही है, इंदौर से हो, भोपाल में भी एक जगह मैंने सुना था, हालांकि वो पेपर में नहीं आई थी, और भारत के कई हिस्सों से कि जितने भी मुसलमान हैं या फिर कह लीजिए विश्व हिंदू परिषद ने या RSS ने वहाँ पर बोर्ड लगा के रखे हैं, कटआउट लगा के रखे हैं बाकायदा कि गैर हिंदुओं को आना गरबा पंडाल में या दुर्गा पंडाल में वर्जित है। लेकिन तब भी लोग जाते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि लोग अपनी डिग्निटी जो है उनकी उसकी रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते हैं, क्यों वो ऐसी जगह जाते हैं जहाँ उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। हालांकि मैं समझ सकता हूँ कि लोगों की भावनाएं होती है, सबका एक बिलीफ सिस्टम होता है, और गरबा तो कोई किसी धर्म का पर्टिकुलर चीज़ है नहीं, वो तो एक पारंपरिक डांस है एक स्टेट का। जैसे कि हमारे मध्य प्रदेश में भी कुछ पारंपरिक डांस है, लावनी महाराष्ट्र का है, तो वो हर कोई व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन है, बुद्धिस्ट हो, कोई भी कर सकता है। लेकिन कुछ लोगों ने पर्टिकुलर उसके ऊपर अपना कब्जा कर रखा है कि ये हमारा धर्म का ही है। और दोस्तों आपको एक बात और बता दूँ, गुजरात एक ऐसी जगह है जहाँ पर जातिवाद के मामले बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ पर्टिकुलर जातियाँ ऐसी है जो जिनका वर्चस्व है, जो पैसों से और धर्म से या कह लीजिए वो अपने आप को सुप्रीम मानते हैं। सबसे बड़ा मैं उदाहरण दूंगा ऊना जो कांड हुआ था जिसमें जिग्नेश मेवानी को भी बहुत फेमस किया था। आप देख लीजिए 20 चौराहे पे वहाँ पे लड़कों को बांध के पीटा जा रहा था, जो कि मतलब बहुत दर्दनाक था। इसके बाद बहुत बड़ी आवाज़ भी उठी थी। लेकिन ये सब सिर्फ कुछ समय के लिए होता है, 1 महीने या 2 महीने के लिए आंदोलन होते हैं और सब लोग भूल जाते हैं। और ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना कि दलितों को मंदिर से मार के भगा दिया गया, या फिर दुर्गा पंडाल में या फिर गरबा पंडाल में नहीं आने दिया गया, डांडिया नहीं खेलने दिया गया, उनकी डांडिया फेंक दी गई, ये आम बात होती है। और हर साल ऐसी न्यूज़ आने के बाद भी, ऐसी खबरें आने के बाद भी लोग मतलब जो हमारी कम्युनिटी के लोग होते हैं तब भी वहाँ पर अपनी बेइज्जती कराने क्यों जाते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। तो दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि जिन लोगों ने जातिवाद वहाँ पर किया है, उन लोगों के जो ऑर्गेनाइजर थे या फिर KLG कमेटी मेंबर्स थे जिन्होंने उन लोगों को रोका था वहाँ पर गरबा खेलने से, उनके ऊपर FIR तो आप छोड़ दीजिए, वो तो बहुत दूर की बात है, उनको किसी ने रोका भी नहीं। वहाँ पे जो लोग थे वो भी मूक दर्शक बने हुए थे और इस चीज़ का मजा ले रहे थे। यानी कि वहाँ पे जितने भी सवर्ण जाति कह लीजिए, जितने भी लोग थे, और उन लोगों को अच्छा लग रहा था कि हम इन लोगों के साथ नहीं खेल सकते। पर्टिकुलर वहाँ पे क्या जो पटेल है या OBC कह लीजिए, उनका दबदबा बहुत ज़्यादा है। और जहाँ तक मुझे पता चला है कि उन लोगों ने ही वहाँ पर ये जो उन लोग जो दलित समाज के लोग थे उनको आने से वहाँ पर रोका था। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इस प्रकार की जो चीज़ें हो रही है भारत में, ये कितनी और कहाँ तक सही है, और इसका विरोध हम लोग कैसे कर सकते हैं, और इसको रोकने के उपाय। आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है तो नीचे कमेंट करके आप लोग अपनी राय जरूर दे सकते हैं। बाकी आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, देखते रहिए भारत तक।